हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट PCl5 एंड PCl3। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ PCl5 एंड PCl3 से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करूंगी। सो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल PCl5 एंड PCl3 फॉर्म कैसे हुआ है। सो रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है PCl3। ऑन फर्दर रिएक्शन ऑफ क्लोरीन वी गेट PCl5। ओके, सो इस तरीके से हमें अगर PCl5 एंड PCl3 लिख के नहीं दे कभी कभी, तो हमें डायरेक्ट रेड फॉस्फोरस एंड क्लोरीन भी लिख के दे सकता है रिएक्शन के अंदर। तो हमें आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि PCl5 एंड PCl3 की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब किस तरीके से हो रही है हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये PCl5 एंड PCl3 जो होता है, ये जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर। सो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, कंटेनिंग कंपाउंड्स को PCl5 एंड PCl3 कन्वर्ट्स इनटू हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, सो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक हेलोजन, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सारे कंपाउंड्स को में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको रिमूव करके यहाँ पर हेलोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें कि जो PCl5 एंड PCl3 की जो रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं वो सारी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। सो SN2 मैकेनिज्म फॉलोज, और जब भी SN2 मैकेनिज्म होता है तो वहां पर ऑलवेज हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट हमें कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। अब आपको ये नहीं पता कि SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ये वाला वीडियो भी मैं बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, सपोज टू मैंने ले लिया एल्कोहल, ये हमारे पास एल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है RCl, RCl, साथ में ही HCl और POCl3। सो POCl3 जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे सब में ही बाई प्रोडक्ट निकलेगा जब PCl5 की रिएक्शन हम करवाएंगे। तो यहाँ पर ये तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या क्या बन रहा है मैंने वो बताया आपको। अब हम इजीली कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ हमें डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पे सपोज टू मैंने इस PCl5 को इस तरीके से अरेंज किया, ये तो होगा क्या, RCl अलग हो जाएगा और HCl, तो हमें एक तो RCl मिला, HCl मिला, और जो बचा है वो POCl3। इस तरीके से सारे ही रिएक्शन में हम प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एसिड मॉलिक्यूल। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 के साथ। तो पहले प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम वो देखते हैं।
एक तो हमें प्रोडक्ट मिलता है जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं PCl5 की, तो RCOCl, साथ में ही HCl गैस निकल जाती है। और POCl3, तो POCl3 सब में ही कॉमन बाई प्रोडक्ट होगा। अगेन किस तरीके से ट्रिक देखेंगे हम, यहाँ पर PCl3 इस तरीके से, तो ये RCOCl एक साथ बाहर निकल जाएगा, HCl अलग प्रोडक्ट बन जाएगा और POCl3 जो बचा हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो मैकेनिज्म रिएक्शन है एस्टर। और इसकी रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते हैं हम, तो हमें एक तो मॉलिक्यूल हमें मिलता है RCOCl, दूसरा RCl, एंड नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट POCl3। ओके, किस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है अगेन देख लो, यहाँ पर PCl3, तो इस ये तो RCOCl एक साथ निकल जाएगा, RCl एक साथ, और POCl3 जो बचा है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो गया रिएक्शन ईथर की रिएक्शन। जब भी हम ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ हमें RCl मिलेगा, साथ ही POCl3 बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगेन किस तरीके से ट्रिक अब आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे PCl3 और ये 2 क्लोरीन, तो ये फर्स्ट RCl मॉलिक्यूल निकल गया, दूसरा ये वाला, और POCl3 जो बचा हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है कीटोन की रिएक्शन। कीटोन, अब देखो यहाँ पे कीटोन पे एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो यहाँ पर PCl5 की जो रिएक्शन करवाते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर हमें प्रोडक्ट अलग मिलता है, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन ऐड हो जाते हैं, और मतलब हमें डाई हैलाइड मिलेगा, और POCl3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से ट्रिक हम देखेंगे कि ये PCl3, तो ये POCl3 पूरा बाहर निकल गया, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये वाले जो क्लोरीन बचे हुए हैं ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में सेम ही टाइप की रिएक्शन होगी। जैसे नेक्स्ट मैंने ले लिया एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे, तरीका सेम वही रहेगा, यहाँ भी डाई हैलाइड मिलेगा हमें। तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, और POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि POCl3 बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑलवेज निकलेगा जब भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन किस तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाया, ये PCl3 और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन किसके साथ अटैच हो जाएंगे, इस कार्बन के साथ, और ये जो POCl3 है ये एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। सो इस तरीके से आपने सारी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 के साथ देखी, तो किस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज तो हमें ये पता होना चाहिए, नोट डाल के, ये इम्पोर्टेंट नोट है ये, कि जब भी हम अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं RCO NH2, इसकी रिएक्शन जब भी हम PCl5 के साथ करवाते हैं, तो हमें PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे RCN मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि
वाटर का रिमूवल हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो PCl5 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एजेंट। तो यहाँ पर PCl5 का वर्क क्या हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। और ये डायरेक्ट मैंने बनाना सिखाया, रिएक्शन हम इस मैकेनिज्म हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो बाकी सब में क्या हुआ था, ऑक्सीजन हट के जो हाइड्रोजन एटम था वो ऐड हो रहा था, बट अमाइड के केस में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया और हमें क्या मिल गया, एल्काइल नाइट्राइल मिल गया। ठीक है, एक दूसरा जो चीज हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड नोट, ओके। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जितनी भी रिएक्शन हमने अभी तक देखी है, सो हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ अबाउ रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हमने ऊपर देखी हैं, इज द फॉर्मेशन ऑफ PO बॉन्ड। तो यहाँ पर हर रिएक्शन में PCl5, अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो सभी रिएक्शन में POCl3 एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब यहाँ पे PO बॉन्ड बन रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो PO बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्टेबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबल बॉन्ड होता है। दैट इज वाई यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो PO बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब PCl3 से रिलेटेड भी हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, और PCl3 की ज़्यादा रिएक्शंस है नहीं, तो ये सारे PCl5 की रिएक्शन थी। रिएक्शंस ऑफ PCl3। सो PCl3 जो होता है वो PCl5 के कंपेयर में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है ये। और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने का रीजन ये है कि इसके पास 3 ही क्लोरीन है। PCl5 के केस में अगर हम PCl5 से कंपेयर करें तो PCl5 में 5 क्लोरीन रिप्लेसेबल होता है, इसीलिए PCl5 जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू PCl5। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो PCl5 होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल कंपेयर टू PCl5। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि PCl5 अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास 5 क्लोरीन रिप्लेसेबल है, दैट इज वाई ये और ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम PCl5 की 2 ही रिएक्शन देखते हैं जनरली, रिएक्शन विद अल्कोहल, और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट होते हैं RCl के अंदर, और साथ में बनेगा H3PO3। तो जब भी PCl3 की रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, H3PO3। और सेकेंड जो रिएक्शन हो गई वो हो गई एसिड। तो यहाँ पर भी 3 मोल्स ऑफ एसिड रिएक्ट विथ PCl3 एंड कन्वर्ट इनटू 3 एसिड क्लोराइड मोल्स। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 मोल्स ऑफ RCOCl मिल रहा है, और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, H3PO3। तो यहाँ पर जब भी PCl3 की रिएक्शन हम अल्कोहल या एसिड के साथ करवाते हैं तो H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और ये 2 ही रिएक्शन है PCl3 की। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जितनी भी PCl5 की हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से ये
रिएक्शंस हुई है। मैकेनिज्म पढ़ना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी आपसे डीप क्वेश्चन पूछ लिया है, सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना नहीं, उसके अलावा भी अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे यहाँ पे कौन सा आइसोटोपिक ऑक्सीजन जो है वो POCl3 के अंदर से निकल गया, तो मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी, उससे आपको समझ आएगा। तो मैकेनिज्म पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट होता है। सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाता है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ऑल PCl5 रिलेटेड रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई थी, तो हम पहले वही देखते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन विथ अल्कोहल ओके। सो हमने प्रोडक्ट बनाना पहले ही सीख लिया था। जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं, वी गेट RCl एंड HCl एंड साथ में बाई प्रोडक्ट POCl3। ठीक है, अब मैकेनिज्म किस तरीके का होगा वो भी देखते हैं हम। ओके, सो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन होती है तो कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल, तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, पेयर ऑफ लोन पेयर है, और यहाँ पर PCl5 जो है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एंड इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सो न्यूक्लियोफाइल, ये जो ऑक्सीजन है इसके जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक कर देगा, इस फॉस्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल पर अटैक कर देगा। जैसे ही ये स्टेप होगा, क्लोरीन उसी टाइम बाहर निकल जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्लोराइड आयन बाहर हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, R। इस तरीके से हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। इस तरीके से अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो इसी टाइम पे ये जो क्लोराइड आयन बाहर निकला है, ये क्लोराइड आयन बैक साइड अटैक कर देगा। इसको हम बैक साइड अटैक को ही हम बोलते हैं SN2 अटैक। तो यहाँ पे किस तरीके का अटैक हो रहा है, SN2 अटैक, जिसमें क्लोराइड आयन बैक साइड से अटैक कर रहा है अल्काइल के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन है ये R पर अटैक कर देगा, तो इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेगा। इस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मोल ऑफ, यहाँ पर एक तो RCl मिल गया, साथ ही हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन से H अटैच था, और यहाँ पर ये PCl4। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो क्लोराइड आयन है, अगेन ये इस हाइड्रोजन, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ अटैक होंगे, ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में डाल देगा, और ये क्लोराइड आयन इस एच को निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, HCl और साथ ही POCl3। इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से अल्कोहल
की रिएक्शन हुई है और मैकेनिज्म इसी तरीके से होता है यहाँ पे कि जो अल्कोहल के ऊपर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रेजेंट है वो PCl5 के ऊपर अटैक करेगा, एक क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा। ये जो फ्री क्लोराइड आयन है ये बैक साइड अटैक कर देगा इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, और यहाँ पर ये जो हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो RCl मिल जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो क्लोराइड आयन है ये इस H को भी निकाल लेता है और लास्ट में हमें मिल जाता है HCl और POCl3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म है सेकेंड हमारे पास है रिएक्शन विथ एसिड। अगेन यहाँ पर हमें पता होना चाहिए एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन काम कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है PCl5 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस एसिड मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब कौन सा वाला ऑक्सीजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर जब जो लोकलाइज लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज लोन पेयर के। तो यहाँ पर कैसे हमें समझ आएगा कि डीलोकलाइज कौन सा है, लोकलाइज कौन सा है? तो जैसे अगर हम इस लोन पेयर की बात करें तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई है इसकी हमें, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कम्पेयर टू इस वाले ऑक्सीजन के। ठीक है, अब आसान हो गया हमारे लिए। ये जैसे ही इस PCl, यहाँ पर PCl4 है, PCl4, ठीक है। तो जैसे इस फॉस्फोरस पर अटैक करेगा क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोराइड आयन बाहर निकल गया और फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगी। अब जो ऑक्सीजन से लगा हुआ H है ये क्या है, एसिडिक H है। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये क्लोराइड आयन इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा HCl, और साथ ही ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनी हुई है ये इस तरीके से। अब होगा क्या, ये जो क्लोराइड आयन है एक और, ये क्लोराइड आयन इस पे बैक साइड अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड ब्रेक होके POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, एक मोल हमें मिल गया RCOCl और दूसरे में POCl3 एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एसिड की रिएक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज, जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये जो सिंगल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन था जिसके ऊपर डीलोकलाइज लोन पेयर थे वो ऑक्सीजन लास्ट तक रिटेन रहा। ये वाला जो ऑक्सीजन था ये लास्ट तक रिटेन रहा है ना। इसको मान लो सपोज टू मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, ये इस वाले ऑक्सीजन को मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो ये वाला ऑक्सीजन लास्ट तक क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट अगर तरीका आपको पता करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर कहीं दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो कौन सा वाला ऑक्सीजन जो है वो POCl3 के अंदर जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट के अंदर रिटेन रहेगा। तो यहाँ पर जो POCl3 के अंदर वो वाला ऑक्सीजन जाएगा जिसके ऊपर लोकलाइज लोन पेयर प्रेजेंट थे। जैसे अगर डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन इज, मैंने लिया है यहाँ पे, एक मिनट, ओके, ये कोई एसिटिक एसिड ले लिया मैंने और यहाँ पर
मैंने इस वाले जो ऑक्सीजन है इसको मैंने मार्क कर दिया है ऑक्सीजन 18 से। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PCl5 से। तो अब पूरी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये डीलोकलाइज है। मतलब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये लास्ट तक रिएक्शन में RCOCl के अंदर रहेगी, और जो दूसरी वाली ऑक्सीजन है ये वाली, ये POCl3 के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि यहाँ पर CH3COCl। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये रिटर्न रहेगा इस वाले में, तो इसको मैंने ऑक्सीजन 18 बोल दिया, और POCl3 में दूसरा वाला ऑक्सीजन चला जाएगा, POCl3। अब मान लो एक और क्वेश्चन पूछा मैंने इसी में, H, और इसकी रिएक्शन हमने अगेन करवाई है PCl5 के साथ, और इस बार मैंने ये वाला ऑक्सीजन को 18 मार्क कर दिया। तो अब कौन सा वाला ऑक्सीजन जो है वो POCl3 के अंदर जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है हमें पता है डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन या जिसके ऊपर लोकलाइज लोन पेयर प्रेजेंट है वो POCl3 के अंदर जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये POCl3 के अंदर चला गया, और दूसरा वाला रिटेंट रहेगा। तो यहाँ पे C2H5 और इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ ले कभी आपसे, तो इस तरीके के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैकेनिज्म नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट मैकेनिज्म मैंने ले लिया रिएक्शन विथ ईथर। ईथर ये इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ मैं। रिएक्शन विथ ईथर। तो PCl5 की रिएक्शन हम ईथर के साथ करवाते हैं। तो ये हमें प्रोडक्ट तो पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब भी ईथर की जब भी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो हमें 2 मोल्स ऑफ RCl मिलता है, और साथ ही POCl3 बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। मैकेनिज्म अगर हम डिस्कस करते हैं इसकी, तो देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, PCl5 के पास सेकेंड D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है ये अटैक कर देगा इस फॉस्फोरस के ऊपर, और यहाँ पर एक क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, और बना क्या, हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी PCl4, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट था, ये क्लोराइड आयन बैक साइड अट्रैक्ट कर देगा इस R ग्रुप के ऊपर, और ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें एक तो मिला RCl, और साथ ही हमें मिल गया और यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन है ये अगेन इस R के ऊपर क्या करेगा, बैक साइड अटैक कर देगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमें फिर से 1 मोल ऑफ RCl मिल गया, और POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिज्म किस तरीके से, सब में लगभग एक ही मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएगी सारी रिएक्शन।
ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ एस्टर। और इस बार एस्टर में भी लगभग एसिड जैसी ही होती है, तो मैं इस बार मार्क कर दूंगी इसको, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया। इस तरीके से, और मैंने इस ऑक्सीजन को मार्क कर रखा है, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो वापिस से हमें ये समझ आना चाहिए कौन सा वाला ऑक्सीजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? जिसके पास लोकलाइज लोन पेयर प्रेजेंट है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे। ये वाले जो लोन पेयर हैं ये डी लोकलाइज्ड है, तो यहाँ पर एक और ट्रांजिशन स्टेट क्या बन सकती है? इस तरीके से। अब ये PCl5 के ऊपर अटैक करेगा ये वाला ऑक्सीजन, तो इसको मैंने स्टार मार्क कर रखा था, फिर से कर देते हैं इसको स्टार मार्क। अब ये क्लोराइड आयन बाहर निकल गया एक, और हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब ये जो क्लोराइड है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, सो ये जो क्लोराइड आयन है ये इस R के ऊपर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एक तो हमें RCl मिल गया और साथ ही RCO, अब ये वाला जो क्लोराइड है, ये स्टार मार्क कर रखा था पहले से इसको। ओके, अब ये क्लोराइड आयन इस कार्बन पर बैक साइड अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लास्ट में मिल गया RCOCl, और साथ ही ये वाला जो ऑक्सीजन है POCl3 के अंदर जाएगा। तो जो स्टार मार्क वाला ऑक्सीजन था वो कहाँ चला गया? इस POCl3 के अंदर, और दूसरा वाला ऑक्सीजन रिटेन रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एस्टर के मैकेनिज्म हमने देख ली। एक मिनट, एक मिनट वापस देखना इसको। एक मोल हमें RCOCl मिला और दूसरा POCl3। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन था स्टार मार्क्ड था, ये POCl3 के अंदर चला गया। तो इस तरीके से कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम आसानी से कर सकते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट मैकेनिज्म हमें कीटोन और एल्डिहाइड की एक साथ ही पढ़नी है, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मैकेनिज्म में। तो रिएक्शन विथ कीटोन या एल्डिहाइड। देखो प्रोडक्ट बनाना हम पहले सीख चुके हैं कि जब भी हम कीटोन की रिएक्शन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ पे R की जगह H भी ले सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? डाई हेलाइड मिल जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे और साथ में POCl3 बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखो। अब यहाँ पर हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, मैकेनिज्म तो SN2 ही रहेगी। अगेन यहाँ पर कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है।
ये PCl5 के ऊपर अटैक करेगा और ये क्लोराइड आयन बाहर। तो हमें क्या ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी, अब ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन इस कार्बन पर अटैक कर देगा। एक मिनट। ये फ्री वाला जो क्लोराइड आयन है पहले ये अटैक करेगा। तो ये फ्री वाला जो क्लोराइड आयन था, ये जब इस कार्बोनिल कार्बन, ये हमेशा ध्यान रखना है, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। किसकी वजह से, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और ये क्लोराइड आयन अब इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जिसको मैं दूसरे कलर से बताऊं आपको, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक क्लोराइड आयन ऐड हो गया और ये हमें इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है। ठीक है, अब क्या होता है, अभी भी ये जो क्लोराइड आयन है ये फिर से इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा आपने, एक ही कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन ऐड हो रहे थे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो जब भी कीटोन और एल्डिहाइड की बात करते हैं तो कीटोन और एल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, सब में क्या हो रहा था कि एक एटम निकला और दूसरे क्लोराइड आयन आके जुड़ गया, इसमें दो क्लोराइड आके आयन एक ही कार्बन पे आके जुड़ रहा है, इसलिए ये एडिशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और POCl3। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, क्यों एडिशन प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर दो क्लोराइड आयन ऐड हुए हैं, इसलिए हम इसको एडिशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने जितनी भी PCl5 की रिएक्शन देखी थी उन सबके मैकेनिज्म भी मैंने डिस्कस करी आपके साथ। अब PCl3 से रिलेटेड दो रिएक्शन और हैं, उससे वो रिलेटेड हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके, सो अब हम PCl3 की बात करते हैं, जितनी भी मैकेनिज्म्स हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म related to PCl3। सबसे पहले अल्कोहल के साथ करवाएंगे। पहली रिएक्शन हो जाती है अल्कोहल के साथ, तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, रिएक्शन विथ अल्कोहल। प्रोडक्ट इसे बनाया था हमने, यहाँ पर देखो, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, PCl3 के साथ, तो हमें मिलता है 3 मोल्स ऑफ RCl, और यहाँ पर भी 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं हम, और साथ ही H3PO3 हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। जब भी PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो H3PO3 बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अब किस तरीके से अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सीख सकते हैं, जैसे यहाँ पर PCl3 है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूँ, इस तरीके से। तो ये जो 3 R हैं वो किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे,
इस या इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ और ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैंने यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल ले लिए और इसकी रिएक्शन जैसे PCl3 के साथ करवाते तो मैंने इसको खोल के लिख दिया इस PCl3 को। तो सपोज तो मैंने इसको खोल के लिखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से तो होगा क्या, H3PO3 तो बाहर निकल जाएगा, H3PO3, और ये जो बचे हुए RCl और RCl कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, बहुत इजी मैकेनिज्म इसका है। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो अगेन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर PCl3 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो PCl3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर इस फॉस्फोरस पर अटैक करेंगे, एक क्लोराइड आयन साथ में ही बाहर निकल जाएगा और 1 क्लोराइड आयन बाहर निकल गया। अब होगा क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट हमको मिलेगी यहाँ पर, अभी भी इस फॉस्फोरस के ऊपर 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब जो क्लोराइड आयन निकला था, ये क्लोराइड आयन बैक साइड अट्रैक्ट करेगा इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक तो RCl मिल गया और साथ में ही यहाँ पर मिलेगा जो बचा हुआ रह गया, ठीक है। अब फिर से कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, अभी 3 मोल्स लिए ना हमने, तो भी सेकेंड वाला आया, फिर से इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इस फॉस्फोरस पर अटैक करेगा, एक क्लोराइड आयन फिर से बाहर निकलेगा, तो ये क्लोराइड आयन बाहर निकल गया और हमें मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पर अभी भी इस फॉस्फोरस के ऊपर एक क्लोरीन प्रेजेंट है, ओके इस तरीके से। तो ये क्लोराइड आयन अगेन ये इस पर अल्काइल ग्रुप के ऊपर बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ पर हमें फिर से 1 मोल ऑफ RCl मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम, हाँ तो 1 मोल ऑफ हमें क्या मिल गया, RCl, और जो बचा हुआ था वो इस तरीके से। अभी भी यहाँ पर 1 मोल ऑफ अल्कोहल और बचा है और फॉस्फोरस के ऊपर क्लोराइड आयन बचा है, तो इस पर प्रेजेंट लोन पेयर इस फॉस्फोरस पर अगेन अटैक करेंगे, क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ROH अब ये जो क्लोराइड आयन निकला था ये इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। RCl और साथ में H3PO3, तो एक तो RCl मॉलिक्यूल यहाँ मिला हमें, दूसरा ये और थर्ड वन इज ये वाला। तो इस तरीके से हमें 3 मोल्स ऑफ RCl यहाँ पर मिल गया।